नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ माजिद अंसारी और आप देख रहे हैं 30 मिनट पे हिंदुस्तान। तो चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं फटाफट अंदाज में। कोरोना वायरस का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। आईसीएमआर के मुताबिक एक दिन में कोरोना के 2154 मामले की पुष्टि हुई है। आईसीएमआर ने बताया कि अभी तक 16,365 लोगों के कोरोना से संक्रमित होने की पुष्टि हुई है। आईसीएमआर के मुताबिक शनिवार तक 3,54,969 लोगों के 3,72,123 सैंपल की जांच की गई। इसमें से 16,365 सैंपल की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश में कोरोना वायरस संक्रमण से मरने वालों की संख्या शनिवार को बढ़कर 488 हो गई है, जबकि अब तक कुल 14,792 लोग संक्रमित हुए हैं। वहीं अब तक 2,014 मरीज ठीक हो चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में कोरोना महामारी की मृत्यु दर लगभग 3.3%। उम्र के हिसाब से सीनियर सिटीजन की मृत्यु दर सबसे ज्यादा 75 साल से ज्यादा उम्र के लोगों की मौत का आंकड़ा 42.2%। 12 राज्यों के 22 जिलों में बीते 14 दिनों से कोरोना का कोई नया केस नहीं आया। इन जिलों में राजस्थान के 2 जिले उदयपुर और धौलपुर शामिल हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक रैपिड टेस्ट से कोरोना कंफर्म नहीं होगा, इसके लिए नॉन हॉट स्पॉट में भी रैपिड टेस्ट कराए जाने चाहिए। देश भर में कोरोना के करीब 30% मरीज तबलीगी जमात के कार्यक्रम से जुड़े हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक सबसे ज्यादा मामले तमिलनाडु से सामने आए हैं। वह यहां करीब 84% मरीज मरकज में शामिल हुए थे, जबकि तेलंगाना में 79 और दिल्ली में 63% लोगों की पुष्टि हुई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक एंटीबॉडी और आरएनए आधारित वैक्सीन पर काम किया जा रहा है। दवाई पर रिसर्च जारी है, लेकिन अभी तक कोई ऐसी दवा नहीं मिली है जिससे कोरोना के प्रभाव को रोका जा सके। महाराष्ट्र में कोरोना वायरस के 328 नए मामले सामने आने के बाद शनिवार को संक्रमित व्यक्तियों की संख्या बढ़कर 3,648 हो गई। कोरोना के नए केस में से 184 मरीज मुंबई और 78 पुणे के हैं। मुंबई के धारावी में भी कोरोना वायरस के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। यहां पिछले 24 घंटे में 16 नए केस सामने आए हैं। इसके साथ ही कुल मामलों की संख्या 117 हो गई है, जबकि 10 लोग जान भी गंवा चुके हैं। दिल्ली में कंटेनमेंट जोन की संख्या बढ़कर 76 हो गई है। 8 नए कंटेनमेंट जोड़े गए हैं। वहीं बीते 24 घंटे में दिल्ली में 186 केस बढ़ गए हैं, जिसके बाद कोरोना मरीजों की कुल संख्या 1707 हो गई है। मध्य प्रदेश में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 1,372 हो गई है। वहीं 70 लोगों की कोरोना से मौत हो चुकी है, जबकि 132 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। देश में कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा प्रभावित जिलों में शामिल इंदौर में 892 पॉजिटिव केस मिले हैं, जिनमें से अब तक 47 की मौत हो चुकी है, जबकि 71 मरीज पूरी तरह से ठीक हो चुके हैं। बिहार में कोरोना मरीज की संख्या 86 हो गई है। वहीं भागलपुर, लखीसराय और गोपालगंज के लिए राहत की खबर है। इन जिलों में पिछले 14 दिनों में कोरोना का एक भी नया केस नहीं आया है। बिहार के डिप्टी सीएम सुशील मोदी ने कहा है कि प्रवासी मजदूरों को 1,000 रुपए की मदद, स्वास्थ्य पर कर्मियों को 1 महीने का अतिरिक्त वेतन और पल्स पोलियो की तर्ज पर स्क्रीनिंग करने वाला बिहार देश का पहला राज्य है। कोरोना संकट के बाद लॉकडाउन में फंसे विदेशियों के लिए गृह मंत्रालय ने वीजा नियमों में छूट जारी की है। विदेशी 3 मई तक वीजा के लिए आवेदन कर सकते हैं। भारत में हवाई सेवा शुरू करने को लेकर केंद्र सरकार ने साफ किया है कि अभी तक घरेलू और पैसेंजर फ्लाइट्स की उड़ान पर कोई फैसला नहीं लिया गया है। राजस्थान से राहत की खबर आई है। प्रदेश में पिछले 5 दिनों में संक्रमण दर में कमी आई है। लॉकडाउन और सरकार के प्रयासों का असर दिख रहा है। प्रदेश में कोरोना से अब तक 22 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 122 नए पॉजिटिव केस मिलने के बाद मरीजों का आंकड़ा 1351 तक पहुंच गया है। वहीं 93 लोग ठीक हो चुके हैं। कोटा में कोरोना के 5 नए मामले सामने आए। इसी के साथ ही पॉजिटिव केसों का आंकड़ा 97 तक पहुंच गया है। शनिवार को जिले में 1,52,857 लोगों की स्क्रीनिंग की गई। वहीं कोटा से राहत की खबर आई है। यहां 40 मरीजों की दूसरी जांच रिपोर्ट निगेटिव आई है। वहीं 21 पॉजिटिव मरीज ऐसे भी हैं जिनकी पहली बार रिपोर्ट निगेटिव आई है। झालावाड़ में स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन के लिए थोड़ी राहत की खबर सामने आई है। बीते 2 दिनों में कोई भी पॉजिटिव केस सामने नहीं आया है।
स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा का कहना है कि कोरोना को लेकर राज्य सरकार अपने स्लोगन के अनुसार पूरी तरह सतर्क और मुस्तैद है। सतर्कता के चलते भीलवाड़ा में कई दिनों से कोई पॉजिटिव केस सामने नहीं आए हैं। वहीं रामगंज में भी पूरी तरह नियंत्रण है। राज्य सरकार ने 20 अप्रैल से शुरू हो रहे मॉडिफाइड लॉकडाउन के तहत उद्योग शुरू करने के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। गाइडलाइन के मुताबिक ग्रामीण क्षेत्रों में लगे उद्योग शुरू किए जा सकते हैं। इसके साथ ही शहरी सीमा में बने औद्योगिक क्षेत्रों में लगी फैक्ट्रियां भी शुरू हो सकती हैं। सरकार के नए दिशा निर्देश के मुताबिक मॉडिफाइड लॉकडाउन के दौरान मजदूरों के ठहरने की व्यवस्था फैक्ट्री परिसर या आसपास कहीं करनी होगी। इसके साथ ही मजदूरों को फैक्ट्री तक लाने के लिए पास लेना होगा। ऑफलाइन और ऑनलाइन तरीके से पास लिया जा सकता है। राजस्थान सरकार प्रवासी राजस्थानियों को लेकर गंभीर है। सीएम अशोक गहलोत ने कई राज्यों के मुख्यमंत्री से बातचीत की है। पत्रकारों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में सीएम ने कहा है कि लॉकडाउन हटने के बाद राजस्थान के लाखों प्रवासी मजदूर वापस आएंगे। अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए केंद्र और राज्य सरकार को मिलकर काम करना होगा। सीएम ने कहा है कि लॉकडाउन खोलने की प्रक्रिया भी चरणबद्ध तरीके से लागू करनी होगी ताकि आर्थिक गतिविधियों के संचालन के साथ ही वायरस का संक्रमण रोकने में अभी तक जो सफलता मिली है उसे बरकरार रखा जा सके। नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया ने सीएम गहलोत को पत्र लिखा है। पत्र में 20 अप्रैल से लॉकडाउन में दिए जाने वाले छूट के संबंध में सवाल पूछे। कोचिंग सिटी कोटा फिलहाल पॉलिटिकल हॉटस्पॉट बनता जा रहा है। दरअसल विधानसभा उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर ने प्रदेश की गहलोत सरकार से यूपी मॉडल अपनाने की बात कही। राठौर ने कहा कि गहलोत सरकार को भी इसी मॉडल को अपनाते हुए प्रदेश में कोटा और अन्य स्थानों पर फंसे विद्यार्थियों को अपने अपने गंतव्य तक भेजने की व्यवस्था करनी चाहिए, जो कि एक लोक कल्याणकारी सरकार का कर्तव्य है। झालावाड़ में स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन के लिए थोड़ी राहत की खबर सामने आई है। बीते 2 दिनों में कोई भी पॉजिटिव केस सामने नहीं आया है। लॉकडाउन में शेल्टर होम में फंसे मजदूरों की पीड़ा को समझते हुए प्रदेश के आईएएस अफसर नीरज के पवन ने एक वीडियो बनाया है। लोगों की पीड़ा को समझते हुए कुछ दिन धैर्य रखने की अपील की और हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया। जोधपुर के खेतालाड़ी क्षेत्र में एक शख्स संक्रमण फैलाता हुआ सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। संदिग्ध शख्स अपने थूक को पीड़ित वैभव के मकान की हैंडल और घंटी की स्विच पर लगाता नजर आया। संदिग्ध का वीडियो देखकर पीड़ित परिवार ने पुलिस से शिकायत की, जिसके बाद नगर निगम के दमकल की मदद से घर को सैनिटाइज कराया गया, लेकिन आरोपी अभी भी पकड़ से बाहर है। जोधपुर का खेतानाड़ी क्षेत्र कोरोना संक्रमण को लेकर बेहद संवेदनशील एरिया है। 2 दिन पहले यहां एक बुजुर्ग की कोरोना के चलते मौत हो चुकी है। ऐसे में संदिग्ध शख्स की इस करतूत से आसपास के लोग सकते में हैं। पीएम की पहल पर आरएसएस से जुड़ी संस्थाएं लॉकडाउन फेज 2 में लोगों को राहत सामग्री पहुंचाना शुरू करने जा रही हैं। पहले फेज में 11,500 रसद सामग्री की पैकेट बांटे थे। इस संस्था में सुदर्शन सेवा संस्थान, लघु उद्योग भारती और इंडस्ट्रीज एसोसिएशन समेत कई संस्थाएं शामिल हैं। जयपुर में जरूरतमंदों और बुजुर्गों बेजुबानों की भूख मिटाने में रक्षा जीवन सोसाइटी रोटी बैंक लगातार लगा हुआ है। रोटी बैंक ने जेके लोन अस्पताल के पास और गोपालपुरा बाईपास पर 250 खाने के पैकेट बांटे। लॉकडाउन के दौरान दक्षिता नाम की युवती ने बोरियत मिटाने के लिए अनोखा तरीका अपनाया है। दक्षिता ने घर बैठे 7 रंगों से अपनी दीवारों को सजाया और लॉकडाउन के दौरान घर से बाहर ना निकलने का संदेश भी दे रही है। प्रदेश में कोरोना वॉरियर्स पर हमले और बदसलूकी रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। अब तक 80 आरोपियों पर एफआईआर दर्ज हो चुकी है। हमले में सबसे ज्यादा शिकार पुलिसकर्मी और चिकित्सा कर्मी हुए हैं। इन घटनाओं में घायल होने वालों में 74 पुलिसकर्मी, 28 चिकित्साकर्मी, 1 सफाई कर्मी, 10 राजस्व अधिकारी, 28 अन्य सरकारी सेवाओं से जुड़े अधिकारी और 1 संविदा कर्मी शामिल हैं। बांसवाड़ा का कुशलगढ़ कस्बा में 59 पॉजिटिव मरीज मिलने के बाद हॉटस्पॉट बन गया है। वहीं देर रात यहां एक और कोरोना मरीज पॉजिटिव मिला है, जिससे यहां पॉजिटिव की संख्या 60 हो गई है। अजमेर के शेल्टर होम में से 3 दिन में 11 पॉजिटिव के सामने आए हैं, जिससे लोगों में हड़कंप मचा है। कोटा में कोरोना के 5 नए मामले सामने आए हैं। इसी के साथ ही पॉजिटिव केसों का आंकड़ा 97 तक पहुंच गया है। शनिवार को जिले में 1,52,857 लोगों की स्क्रीनिंग की गई।
अलवर के किशनगढ़ बास में 23 मरकजी जमातियों को 14 दिन की क्वारंटाइन के बाद उन्हें उनके गांव भेज दिया गया। 3 अप्रैल को ये जमाती ग्राम निभेड़ा और साथलका पहुंचे थे, जहां उन्हें रिपोर्ट नेगेटिव आने तक क्वारंटाइन कर दिया गया था। भरतपुर के बयाना में 14 दिन बाद कर्फ्यू हटा लिया गया है। यहां 63 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे, लेकिन प्रशासन और गांव वालों के सहयोग से कोरोना यहां और नहीं फैल सका। जयपुर में नए क्वारंटाइन सेंटर बनाने का काम तेजी से चल रहा है। यहां 700 मकानों में 1400 कमरे क्वारंटाइन सेंटर के लिए तैयार किए जा रहे हैं। श्रीगंगानगर अभी कोरोना संक्रमित मरीजों की श्रेणी में से बाहर है। लॉकडाउन के दूसरे चरण की भी यहां सख्ती से पालना की जा रही है। दौसा में कोरोना पॉजिटिव मरीजों को देखते हुए उद्योग मंत्री प्रसाद लाल मीणा लालसोट पहुंचे और अधिकारियों की एक बैठक ली। इस बैठक में उन्होंने कोरोना वायरस को लेकर रोकने के लिए उठाए जाने वाले कदमों की समीक्षा की। भरतपुर में पर्यटन मंत्री विश्वेंद्र सिंह ने अपील की है कि कोरोना वायरस संक्रमण की रोकथाम के इस चुनौती का मुकाबला करने के लिए आमजन सहयोग करे। उन्होंने जिले में कोरोना मरीजों की संख्या 70 हो जाने पर चिंता जाहिर की है। बीकानेर में भी कोरोना पॉजिटिव मरीज आने के कारण सतर्कता बढ़ा दी गई है। वहीं पूर्व मंत्री देवी सिंह भाटी ने भी लोगों से अपील की है कि वो अपने घर में ही रहें और अपना ध्यान रखें। पर्यटन मंत्री विश्वेंद्र सिंह ने वीडियो संदेश में लोगों से सहयोग करने की अपील की है और भरतपुर में नए पॉजिटिव मामले आने पर चिंता जाहिर की है। भरतपुर के बयाना में कर्फ्यू के चलते प्रशासन की ओर से सांसद रंजिता कोरी की निगरानी में मास्क वितरित किए गए और जरूरतमंदों को सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने के लिए अपील की। प्रदेश के डीजीपी भूपेंद्र सिंह टोंक के दौरे पर रहे। इस दौरान शहर में कोरोना के एपिसेंटर बने बबोट गेट इलाके का जायजा लिया और जवानों का हौसला बढ़ाया। डीजीपी भूपेंद्र सिंह यादव ने कोटा में परकोटे के कर्फ्यूग्रस्त इलाके का दौरा किया। इस दौरान डीजीपी ने लॉकडाउन के इंतजामों पर चर्चा की और अधिकारियों को विशेष निर्देश दिए। जयपुर के जिला कलेक्टर डॉक्टर जोगर राम ने राहत बचाव में लगे कार्मिकों पर हमले को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर इन पर हमला हुआ तो आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। अलवर जिला कलेक्टर ने मॉडिफाइड लॉकडाउन की पालना को लेकर अधिकारियों की बैठक ली, जिसमें उन्होंने नए नियमों के तहत सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करते हुए व्यावसायिक गतिविधियों को चालू करवाने के निर्देश दिए। सवाईमाधोपुर में अभी तक कोरोना फ्री है, लिहाजा इसको लेकर कलेक्टर सभागार में अहम बैठक हुई, जिसमें 20 अप्रैल से लॉकडाउन में राहत दिए जाने की बात कही गई है। भरतपुर के जिला कलेक्टर ने कहा है कि कसाईपाड़ा में सभी 41 संक्रमित मरीजों को क्वारंटाइन कर दिया गया है, जिससे अब संक्रमण फैलने की कोई आशंका नहीं है। साथ ही स्थानीय लोगों से बाहरी क्षेत्रों से आए लोगों की जानकारी देने की अपील की। दौसा में जिला कलेक्टर अविचल चतुर्वेदी ने कर्फ्यूग्रस्त क्षेत्र का दौरा किया। इस मौके पर उन्होंने पुलिसकर्मियों को जांच कराने के निर्देश दिए। अलवर के किशनगढ़ बास जेल में कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए जेल प्रशासन ने पुख्ता इंतजाम किए हैं। नए कैदियों और खांसी जुकाम से पीड़ित पुराने कैदियों के लिए 14 दिन के आइसोलेशन बैरक बनाकर क्वारंटाइन किया गया। भरतपुर में 15 और कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलने से अब कोरोना पॉजिटिव की संख्या 85 पर पहुंच गई है। इन कोरोना पॉजिटिव में सबसे ज्यादा 78 मरीज बयाना के कसाईपाड़ा के हैं। पुलिस और पूर्व सैनिकों की टुकड़ी ने बयाना कस्बे में फ्लैग मार्च किया। अजमेर नगर निगम पूरी तरह से जिला प्रशासन के आदेशों की पालना कर रही है। वहीं जिला प्रशासन ने सरकार ने सुरक्षा के लिए उपकरण की मांग की है। लॉकडाउन में अब पुलिस को जनता का सहयोग भी मिलने लगा है। जयपुर के कुछ इलाकों में कॉलोनी निवासी मिलकर गलियों की गेट पर पहरा दे रहे हैं। अजमेर के केकड़ी में सापड़ता रोड चौराहे पर 2000 रुपए का एक नोट मिलने से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। इस नोट के कोरोना संक्रमित होने की अफवाह फैलती ही केकड़ी पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची और नोट को सैनिटाइज कर बरामद किया। कोटा के सुल्तानपुर कस्बे में 2 युवाओं ने कोरोना महामारी से बचाव के लिए ड्यूटी पर लगे कोरोना वॉरियर्स और ग्रामीणों के लिए सैनिटाइजर मशीन बनाई है। कोटा में भी यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल की पहल पर जरूरतमंदों के लिए भोजन की व्यवस्था की जा रही है। आगमगढ़ साहिब की ओर से शहर में लंगर का आयोजन किया जाएगा। सवाईमाधोपुर में भामाशाह संकट की घड़ी में जरूरतमंदों की मदद कर रहे हैं। गरीबों की चिन्हित कर भोजन और राशन सामग्री बांटी जा रही है।
अलवर में बीजेपी की ओर से गरीबों तक करीब 6000 राशन किट पहुंचाई जाएगी और पहले चरण में 2000 राशन किट तैयार करवाई जा रही है। ये जानकारी विधायक संजय शर्मा ने दी। जयपुर में लॉकडाउन के दौरान जरूरतमंदों के लिए चल रहे खाने की रसोई में कमी आई है। जब से सरकार ने राज्य में खाद्य सामग्री वितरण के तस्वीर लेने पर रोक लगाई है, तब से ही सामाजिक संगठनों की रसोइयों में खाने की कमी हो गई है। भरतपुर की कामा विधायक जाहिदा खान के कोरोना वॉरियर्स बनकर सामने आई हैं। उन्होंने जरूरतमंदों के लिए राशन किट से भरी गाड़ी को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये राशन किट गांव के लोगों को मुहैया कराई जाएगी। अलवर में सेंट्रल जेल के अधिकारी और कर्मचारी भी इस कोरोना संकट में जनसेवा कर रहे हैं। आज जेल प्रशासन ने गरीब लोगों को राशन किट मुहैया करवाई, जिसमें 30 दिन का राशन है। डूंगरपुर विधायक गणेश घोकरा ने 50 लाख की राहत सामग्री को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। राहत सामग्री को पंचायत के सभी जरूरतमंदों में बांटा जाएगा। प्रतापगढ़ की छोटी सौदरी में हेल्पिंग हैंड्स ग्रुप की ओर से आयुर्वेदिक काढ़ा बांटा गया। ग्रुप के सदस्यों ने घर घर जाकर लोगों को काढ़ा के फायदे से अवगत कराया। करौली के हिंडौन सिटी में भामाशाहों के सहयोग से 26 मार्च से जनता रसोई चल रही है। हर दिन करीब 2500 मजदूरों को भोजन के पैकेट और राशन किट बांटे जा रहे हैं। राजसमंद में एक संगठन शिव मित्र मंडल जरूरतमंदों की तलाश कर भोजन बनाकर उन्हें वितरित कर रहे हैं और इस दौरान शुद्धता का पूरा ध्यान रखा जा रहा है। धौलपुर में कोरोना वायरस संक्रमण से बचाने के लिए जिला कलेक्टर राकेश कुमार जायसवाल ने एक नई पहल की। 3 दिन में ही करीब 57,000 लोगों को पेंशन उनके घरों तक पहुंचा दी है और जिससे कि बैंकों और ई मित्र में लोगों की भीड़ नहीं जुट रही है। सिरोही में अबू रोड के राजकीय रेलवे पुलिस थाने में रोज जरूरतमंदों के लिए खाना तैयार होता है और खाने का पैकेट तैयार कर उन्हें वितरित किया जाता है। सवाईमाधोपुर में कोरोना को हराने के लिए लगातार कोरोना योद्धा कार्य कर रहे हैं। इसी मुहिम के चलते सर्व ब्राह्मण युवा महासभा के जिला अध्यक्ष पंकज शुक्ला सैनिटाइज करने का कार्य पिछले कई दिनों से लगातार कर रहे हैं। कोरोना से निपटने के लिए जयपुर नगर निगम एक्शन में है। नगर निगम शहर में करीब 45,000 लीटर से ज्यादा सोडियम हाइपोक्लोराइड का छिड़काव किया गया है। करौली में रक्तवीर ने मिसाल कायम की है। रक्तवीर ने रक्तदान कर 8 महीने के बच्चे की जान बचा ली। धौलपुर में जैन समाज के महिला और पुरुषों ने कोरोना संकट में जन सेवा करने का बीड़ा उठाया है। जैन समाज की महिलाओं की ओर से मास्क बनाकर तैयार किए जा रहे हैं, तो वहीं पुरुषों की ओर से खाने की व्यवस्था की जा रही है। जयपुर के कोरोना योद्धा इस्लाम कुरैशी कॉर्पोरेट जरूरतमंदों को सूखे चावल मुहैया करवा रहे हैं ताकि कोई भी भूखा न सोए। हर बस्ती में जाकर पैकेट बांटे जा रहे हैं। अलवर के बिजली विभाग में काम करने वाले योद्धाओं को सम्मानित किया गया। इन लोगों ने कोरोना संकट में भी बिजली आपूर्ति को चालू रखा है। अलवर में संक्रमण को रोकने के लिए पुलिसकर्मी तैनात हैं। वहीं विकास समिति ने फूल मालाओं से पुलिसकर्मियों का स्वागत किया। जोधपुर में सीआरपीएफ की मदद भी मैदान में उतर आई है और सीआरपीएफ ने ग्रामीण इलाकों में जरूरतमंद लोगों को राशन सामग्री वितरण करने का काम शुरू किया है। ये वितरण 3 चरणों में किया जा रहा है। जयपुर में कोरोना की जंग में लगे लोगों का मनोबल बढ़ाने और लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए उद्देश्य से लगा कलाकार वर्ग भी आगे आया है। जयपुर के 8 कलाकारों ने जयपुर शहर के प्रमुख चौराहों सर्किलों पर कोरोना के बचाव के संदेश देते हुए पेंटिंग्स बनाई। ब्रेक के बाद स्वागत है। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। नागौर का बसनी बना कोरोना का हॉटस्पॉट। बसनी में कोरोना के 23 पॉजिटिव मामले आए सामने। 2 परिवार के 10 लोग संक्रमित। पॉजिटिव मरीजों में 2 बच्चे भी शामिल। पॉजिटिव मरीजों में गर्भवती सहित कई महिलाएं।